हेलो, वेलकम टू नाथिस किचन। आज हम बनाने वाले हैं कीमा प्याज के पकौड़े, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं और इसे बनाना भी बहुत आसान है। बस थोड़ी बातों का ध्यान रखेंगे आप तो ये कीमा पकौड़े बहुत ही ज़्यादा क्रंची बन के तैयार होंगे और बिल्कुल भी तेल में नहीं बिखरेंगे, जो कि अक्सर होता है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ कुछ इंग्रेडिएंट्स को लिया है। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूँ कि यहाँ है चिकन कीमा, जिसको मैंने अच्छे से धुल के साफ़ कर लिया था। उसके बाद मैंने इसका पानी भी अलग कर दिया था। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ जिंजर गार्लिक का पेस्ट, ये 1 बड़ा चम्मच है। इसके बाद मैंने लिया है 1 प्याज, जिसको मैंने फाइनली चॉप कर लिया था। अब मैं इसको ऐड कर देती हूँ। इसके बाद मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ ग्रीन चिली, 2 ग्रीन चिलीज़ हैं, इसको मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कोरिएंडर लीव्स, तो इसको मैं ऐड कर लूँगी। आप जितना चाहे उतना डाल सकते हो। मैंने 1 मुट्ठी लिया है और मैंने उसको फाइनली चॉप कर लिया था। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कोरिएंडर पाउडर, ये 1 छोटा चम्मच है। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ जीरा पाउडर, ये भी 1 छोटा चम्मच है। इसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ टर्मरिक पाउडर, ये 1 छोटा चम्मच है। आप चाहो तो हाफ़ टी स्पून भी ऐड कर सकते हो, आपको अगर बहुत ज़्यादा येलो येलो नहीं चाहिए तो। इसमें मैंने कुटी हुई लाल मिर्च आधा चम्मच ऐड की है और मैं अब ऐड कर रही हूँ इसमें 1 छोटा चम्मच कश्मीरी मिर्च। ये एक अच्छा कलर देगा इसको और कुछ नहीं। बट अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं गरम मसाला पाउडर, जो 1 छोटा चम्मच है। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी इसे थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए चाट मसाला, तो मैं ये ऐड कर रही हूँ आधा टेबल स्पून। इसके बाद मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, आप टेस्ट के अनुसार ऐड कर लीजिएगा जितना भी आपको चाहिए। मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून के करीब इसको ऐड किया था, जो कि इसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ ग्राम फ्लोर। बेसन हमें बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है। मैंने लिया था यहाँ 1/4 कप से थोड़ा सा कम, 1 चम्मच के बराबर। इसके बाद मैं इसमें 1 टेबल स्पून मैंने कॉर्नफ्लोर का डाला है, इसको थोड़ा सा और क्रंची बनाने के लिए। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ आधे नींबू का रस, उसको थोड़ा सा और अच्छा करने के लिए। इसके बाद मैं इन सब को अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसका एक मिक्सचर तैयार कर लूँगी, ताकि अच्छे से बाइंड हो जाए। आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा ऑयल भी यूज कर सकते हो, बट मैं नहीं कर रही हूँ। मैं बाद में बनाते समय अपने हैंड्स पे ही थोड़ा सा ऑयल लगा लूँगी। इसलिए अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपने हाथों पे ऑयल को लगा के इसे ग्रीस कर रही हूँ और मैं इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लूँगी और उसका थोड़ा सा फ्लैट कर दूँगी। आप इसको जिस भी शेप में चाहें वो कर सकते हो। मैं चाहे तो आप ऐसे ही थोड़े थोड़े टुकड़े, जैसे पकौड़े के हम डालते हैं प्याज के, वैसे भी डाल सकते हो, बट मैंने इसको थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए ऐसे किया है। तो बस मैं इसी तरीके से इसको फ्राई करने वाली हूँ। तो मैं सारे कीमा के पकौड़े को अच्छे से तैयार कर लूँगी। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट प्रोसेस पे चलेंगे। तो आप चाहो तो इस कीमा जो मिक्सचर है, इसको आप 1 से 2 दिन के लिए फ्रिज में स्टोर कर सकते हो, बट उसमें बस आप प्याज और नमक नहीं ऐड करना। इसको क्लिंग रैप या किसी एयर टाइट कंटेनर या जिपलॉक बैग में भी इसे रख के फ्रीज कर सकते हैं और जब फ्राई करना हो तो निकाल के फ्राई कर सकते हैं। तो उसके बाद तेल को अच्छे से हाइट पे गरम करके इसको मीडियम कर दिया था। उसके बाद मैं एक एक करके इन पकौड़ों को उसमें डालूँगी। आप एक बार में बहुत ज़्यादा ना डालें, 4 से 5, मैक्सिमम आप 7 to 8 अगर डाल रहे हो तो थोड़ा सा रुक के डालें, आधे। उसके बाद मैं इसे फ्राई कर रही हूँ, मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे और थोड़ा सा मैं रोटेट कर रही हूँ जिससे ये तले में ना चिपके। तो बस मैंने थोड़ा सा इसे रोटेट कर दिया है। उसके बाद मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। तो बस अब हम 2 से 3 मिनट बाद इसको थोड़ा सा फ्लिप कर लेंगे। इसे 5 से 6 मिनट लगते हैं हमें फ्राई होने में, क्योंकि ये चिकन है तो थोड़ा पकने में टाइम लगता है। अगर आपको नहीं समझ आता कि ये कितने देर में पकेगा, तो आप इसको 7 to 8 मिनट्स में भी फ्राई कर सकते हो, जिससे ये थोड़े से और ज़्यादा क्रंची हो जाएंगे। तो मैंने इसे अच्छे से फ्राई कर लिया है, मैं अब इसे निकाल लूँगी। तो अगर एक तरीका और है, आप अगर चेक करना चाहते हो कि ये पके हैं कि नहीं, तो उसके लिए मैं कुछ नहीं, बस इसको एक पकौड़े को लूँगी। आप देख उसको ऐसे हम उठा के देखेंगे तो वो अगर गिर नहीं रहा, हल्का सा महसूस होगा, तो मतलब ये पक गया है। तो बस अब इसको हम निकाल लेंगे। उसी तरह से हम बाकी के पकौड़ों को भी फ्राई करके तैयार कर लेंगे। इसी तरीके से मैंने सभी पकौड़ों को अच्छे से तल के निकाल लिया था। ये पकौड़े बहुत ही ज़्यादा यम्मी बन के तैयार होते हैं, तो आप इसे ट्राई दे सकते हैं, बहुत अच्छे लगेंगे। इवनिंग स्नैक है, तो आप इसे सॉस या चटनी जिसके भी साथ चाहें आप सर्व कर सकते हो।
तो बस ये पकौड़े मेरे तैयार हो गए हैं। तो अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग नाथेस किचन। स्टे कनेक्टेड।